बनाने वाले लोग शिक्षा से दूर हैं। कोई चीज बनता किससे है? एक परिवार किससे बनता है? जैसे आपके परिवार में अगर 3-4 मेंबर हैं तो परिवार समृद्ध कैसे होगा? बताइए। मान लीजिए एक परिवार में 5 मेंबर हैं, तो ये पांचों समृद्ध होंगे तभी तो परिवार परिवार विकास कैसे करेगा? कहा जाए कि ये परिवार उन्नत परिवार है, सुखी परिवार है। पांचों लोग एक मुट्ठी में हैं। मुट्ठी मतलब एक साथ। तो एक साथ हैं तो कोई बन गया जी इंजीनियर, कोई बन गया आईएएस, कोई बन गया जज। नहीं, सब एक साथ है तो परिवार समृद्ध होगा। अब मान लिया कि एक आदमी बन गया और 4 आदमी गरीब हो गया या गरीब कर दिया गया, परिवार उन्नत होगा। और ये रख ले जी, हम 98% रख लें, इनको देंगे 2%, ये चारों, इनको पढ़ने भी नहीं देंगे, इनको स्कूल कॉलेज नहीं देंगे, और इसको कहाँ पढ़ा देंगे? विदेश में। के बच्चे को, इसके बच्चे को कहाँ कर देंगे? नहीं, एडोक टीचर। तो देश ऐसे ही है। देश तब समृद्ध होगा जब सभी बच्चे 140 करोड़ लोग क्या होंगे? नहीं, एजुकेशन फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, सब जब तक नहीं होगा, समरस विकास नहीं होगा, तब तक। अब ये वाला आदमी क्या कहता है? ये वाला आदमी जब घर आता है, इनके बच्चों के लिए क्या लाता है? टोपी लाता है, किताब नहीं लाता है। ये क्या करेगा इनके बच्चों को? टोपी मिठाई खरीद के देगा। इनके बच्चे पूरे गांव में क्या करेंगे? शोर मचाएंगे, चाचा आए हैं तो क्या दिए? किताब नहीं, इनके बच्चों को ये ले नहीं जाएगा अपने पास, क्योंकि ले जाएगा तो ये पढ़ लेगा। नहीं, ये पूरे गांव में हल्ला करेगा कि चाचा आए हैं तो दिए हैं। नहीं, तो इनका भी खुश, ये भी खुश, ये वहीं के वहीं रह गए। नहीं, तो आपके भी जो सरकारी चाचा लोग हैं वो क्या दे देते हैं आपको? जनता को। नहीं, है कि नहीं? वो दे देंगे 5 किलो अनाज। तो चाचा, अब ये पूरा 80 करोड़ लोग खुश है कि हमको चाचा ने क्या दिया है। ये जो सरकार। हाँ। हम्म। हाँ। हाँ, तो इसलिए करते हैं क्योंकि आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो समझ रहे हैं। अधिकांश लोग क्या करेंगे? अधिकांश लोग दूसरे कामों में लग जाएंगे, जैसे ये आपस में बंटवारा हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। उनको अधिकांश लोगों को काम दूसरा दे देंगे। हाँ, उनको दूसरा काम दे देंगे। तो जब दूसरा काम दे देंगे तो उसमें लगे रहेंगे, एजुकेशन से दूर रखेंगे। तो एजुकेशन से दूर रखेंगे तो रीजनिंग होगा नहीं। इस बात को भक्ति आंदोलन में कबीर ने पहचाना, इस बात को महात्मा बुद्ध ने पहचाना 600 बीसी में। ठीक है, तो इन लोगों ने विरोध किया। लेकिन अंततः जब तक एजुकेशन, इसलिए कहा जाता है कि सबसे मुक्ति का एक ही मार्ग है, वो क्या है? मुक्ति का एक ही मार्ग है, वो है एजुकेशन, शिक्षा। ठीक है। और एक ऐसी पीढ़ी हम लोगों ने तैयार कर दी है कि अब सब लोग सारे, आप देखते हैं कि जितने टीचर्स हैं वो सब क्या कर रहे हैं? मोटिवेशन क्लास ले रहे हैं। नहीं, जितने टीचर भी हैं वो क्या ले रहे हैं? सब मोटिवेशनल गुरु हो गए। मतलब हम लोगों का मोटिवेशन इतना कमजोर हो गया है कि हर 5 मिनट के बाद हमको क्या चाहिए? मोटिवेशनल गुरु की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसलिए अब गुरु भी कोई पढ़ाए क्यों? उसका काम किससे चल रहा है? नहीं, 5-5 मिनट का क्लिप जो मोटिवेशनल क्लिप है, उससे मेरा काम चल जा रहा है। क्योंकि समाज कैसा हो गया है? दिग्भ्रमित हो गया है। तो उसको हर 5 मिनट के बाद मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, और केवल मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो टीचर लोग भी अब क्या कर लिया है ना, चीख के चिल्ला के समझा के सब लोग मोटिवेशनल गुरु हो गया। तो मोटिवेशनल गुरु हो गया है तो समस्या, इसलिए हिंदी माध्यम में ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है। उसको हर समय क्या होता है? मोटिवेशन उसका डाउन रहता है। तो इसीलिए टीचर लोग भी अब पढ़ाने से नहीं। तो इसलिए अब देखिए कि जो मोटिवेशनल गुरु हैं लोग, उन लोगों का अभी क्या है? उनका गोल्डन एज है, गोल्डन एरा चल रहा है।
तो इसलिए पढ़ाई नहीं करना है, हम लोगों को क्या करना है, तो ये बात है। और इसका एक ही कारण है कि हिंदी समाज क्या हो गया है, जो हिंदी माध्यम का जो समाज है वो दूसरे कामों में लगा है। और चूंकि नर्सरी से लेकर के ये चीजें हैं, स्कूली सिस्टम हम लोगों ने बिगाड़ दिया है, कॉलेज का सिस्टम बिगाड़ दिया है, तो जो जनरेशन पैदा ले रहा है, और ये जनरेशन कम से कम स्कूल कॉलेज अगर बिगाड़ दीजिएगा तो 20 सालों तक क्या हो जाएगा, ऐसा जनरेशन पैदा होगा जिसमें रीजनिंग की स्थितियां नहीं रहेंगी। तो हम लोग लिखिए, है ना, क्वेश्चन लिखिए, खड़ी बोली हिंदी का विकास। पहले कोचिंग की क्लासेस कैसी होती थी, मैक्सिमम 70-80 बच्चे रहते थे क्लास, मैक्सिमम, है ना, 50, 60, 70, 40 से लेके, तो उस समय क्लास सब टीचर एक दूसरे को पहचानते थे, बच्चों को पहचानते थे। अब तो टीचर को पढ़ाने से ही मतलब नहीं है, अब बड़ा टीचर वो है जो पढ़ाए ही ना, है ना, तो मामला अजीब हो गया। ये तो पढ़ा रहे हैं, जो लोग नहीं पढ़ा रहे हैं वहाँ 1-1 हजार बच्चा है, जो लोग नहीं पढ़ा रहे हैं वहाँ पर बच्चे कैसे हैं। और ये शुरुआत ऑनलाइन के बाद चीजें क्या, हाँ, जैसे जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है अभी, अब तो कह रहा है भाई, टीचर लोग ये कह रहे हैं कि सिलेक्शन नहीं होगा तो कम से कम आदमी तो बन जाओगे, आदमी तो थे नहीं। टीचर लोग क्या कर कि भाई कम से कम तुम यहाँ से जाओगे 2 लाख खर्च करके तो क्या बन जाओगे, आदमी बन जाओगे। तो आदमी बनाने के लिए, और इसलिए फैक्ट पर ज्यादा लोग, एक तो ये टीचर हो गए जो केवल फैक्ट बता रहे हैं, जो कोई भी बता देगा, है ना, और दूसरे टीचर हो गए हैं जो मोटिवेशन दे रहे हैं। पढ़ाई अब यही दोनों के बीच क्या हो गई, जबकि होना क्या चाहिए था, कंसेप्ट, नहीं, लेखन क्षमता। जब तक मेन एग्जाम का इसका प्रिपरेशन नहीं होगा, तो या तो कोई गुरु क्या कर रहे हैं, वो तरह तरह के फैक्ट्स से आपको क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, ये प्रभाव डालने का। और फैक्ट्स भी क्या है भाई, बोर्ड पे तो अब आ ही जा रहा है, उसको भी टीचर को भी पढ़ने की जरूरत नहीं, टीचर क्लिप बना ले रहा है, उसको ही नहीं याद रखना है, वो आ रहा है चार्ट से दिखा, उसी को केवल बांट रहा है, फैक्ट भी क्या कर रहा है वो, नहीं, वो बना लिया है, और बना करके फिर उसी को क्या कर रहा है, वो बांट रहा है, और दूसरा फिर क्या कर रहा है, फिर मोटिवेशन दे रहा है। बस इतना ही, इसी के बीच में अब एजुकेशन क्या हो रहा है, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप बना लीजिए, पीपीटी बना लीजिए और बांट दीजिए। तो टीचर को भी नहीं पढ़ना है, पीपीटी बना लिया, बड़े बड़े टीचर। अब पहले क्या होता था कि लोग, टीचर को याद रहता था कोई चीज क्या है, भाई याद है, तो याद करने में उसको पढ़ना पड़ता था, स्वयं लिखना पड़ता था। अब तो पीपीटी बनाइएगा तो वर्तनी की भी गलती नहीं होगी, पहले से सब फिक्स कर लीजिए और उसी को बांध दीजिए। तो ये, एक तो ये वाले टीचर पॉपुलर हो गए, और दूसरे टीचर कौन पॉपुलर हो गए, जो दिन रात कुछ कहानियां, कुछ कविताएं, कुछ गजल, ज्यादा स्टॉक नहीं, इसमें से मुश्किल से 50 से ज्यादा स्टॉक किसी के पास नहीं है। कुछ गजल आप 10 सुन लीजिए तो रिपीट हो जाएगा, नहीं, इसमें करना हमको क्या है, 10-15, 10 से 20 कहानी, जो क्या, हाँ, 10-20 कहानी याद रख लीजिए। हाँ, अब चूंकि स्मृतियां इतनी कम हैं कि पहली कहानी सुने थे तो 10 दिन के बाद आप भूल जाएंगे, तो रिपीट मारना है कहानी को, ठीक है, जो रोचक कहानियां, कुछ गजल, कुछ कविता, इससे ज्यादा स्टॉक नहीं है। इसी बात को इतने तरीके से कहना है और फिर क्या कर लेना है, कुछ कुछ नहीं, आप 100 लोगों को रोजगार दे दीजिए, ये सब आपको सब्सक्राइब कराएंगे, आपका चैनल क्या कराएंगे। हाँ, तो आप भाई एक बार कोई मोटिवेशन का दिए तो सैकड़ों लोग देखे, बस हो गया। पढ़ाई अब हिंदी माध्यम के लोग इसी में लगे हुए हैं, इसलिए इनका रिजल्ट अब नहीं हो रहा है,
इसलिए रिजल्ट क्या हो रहा है कि या तो वो पीपीटी से पढ़ रहे हैं फैक्ट्स, टीचर को ही नहीं पता है, और दूसरा मोटिवेशनल क्लास ले रहे हैं। तो ये है समस्या। हाँ, तो ये तो अनावश्यक है ना, इतना थोड़े। अब कोई एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है, ये तो अनावश्यक फैक्ट्स रटाते रहते हैं, वो खुद ही नहीं टीचर को पता है, वो तो खुद पीपीटी बना के उसमें से नई नई बातें वो कह रहा है। तो चलिए लिखा जाए, ये सब समस्या है। ये क्या करना? जब तक लिखने नहीं आएगा तब तक, और लिखना कहाँ से आएगा, विचार से आएगा, है ना। लिखने, जो लिखने आ गया जिसको, वो पास कर जाता है एग्जाम। और इसलिए सबसे बड़ी कसौटी लिखने की क्या है, कसौटी है निबंध। अगर आपको निबंध लिखने आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी भाषा अच्छी, समझ में आया? जिसको निबंध, इसलिए जितने टीचर्स हैं वो कोई निबंध नहीं पढ़ाता, क्योंकि भाषा ही अच्छी नहीं। बाकी जीएस में तो फैक्ट्स हैं आपके पास, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ कंसेप्ट। अब मान लिया कि 10 से 20 अंक का सवाल है, तो इसको लिखने में कोई समस्या नहीं, हालांकि ये भी अब गिरता जा रहा है, ये भी लोग नहीं लिख रहे हैं, लेकिन इसको लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मान ली हिंदी है, हिंदी लिटरेचर है, तो इसमें यहाँ भी कुछ फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स दे दिया, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं। जैसे हमने पढ़ा दिया कि 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी का विकास, और 5 पॉइंट दे दिए, तो आप लिख लेंगे, थोड़ा सा सजग होंगे तो क्या हो जाएगा, 5 पॉइंट्स है, तो आप कोशिश करेंगे तो ये 5 पॉइंट आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। हालांकि समस्या यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है, लेकिन चलिए ये दोनों ओवरकम कर सकते हैं, थोड़ी सजगता से, थोड़ी पढ़ाई से। लेकिन यहाँ पर अगर मान लिया निबंध आ गया कि सत्यम शिवम सुंदरम, इस पर निबंध लिखिए, अब आप लिख ही नहीं पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। लिख पाएंगे, पता चला कि एक आधा पेज लिखे, सारा स्टॉक क्या हो गया, समाप्त हो गया, है ना। हम्म, तो निबंध, हाँ निबंध नहीं लिख पा, हाँ तो निबंध कोई नहीं लिख पा रहा है, न टीचर, टीचर भी नहीं, चूंकि टीचर तो यही दो ही तरह के हैं, एक तो फैक्ट्स वाले, पीपीटी वाले, और दूसरा मोटिवेशनल गुरु, है ना। यही दो ही तरह के टीचर, ये दोनों टीचर से निबंध नहीं लिखाएगा, तो ये दोनों टीचर क्या करेंगे, आपको फॉर्मेटिंग करा देंगे, फॉर्मेट करा देंगे, ऐसे लिखो, खुद नहीं उनसे होगा। वो बच्चों को कहेंगे कि ऐसा क्या करो, एक दो लाइन कुछ बताया, कुछ जोड़ा, जोड़ घटाव किया, इसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट बनना पड़ेगा। यही भाषा जब तक नहीं बनेगी, विचार जब तक नहीं बनेगा, तो इसलिए, और ये कैसे बनेगा, ये बनेगा कि टीचर भी पढ़े। टीचर ने पढ़ना ही छोड़ दिया, जब टीचर पढ़ेगा तो स्टूडेंट भी पढ़ेगा, दोनों पढ़ेंगे, तो ये मामला है। चलिए हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन लिखिए, 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी का विकास, 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी का विकास, 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी का विकास।